तो गाइस, हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मिस लियू ग्रेट एल्डर से स्टूडेंट बनने के लिए रिक्वेस्ट करती हैं, तो ग्रेट एल्डर मान जाती हैं और उसे डिसिपल बना लेते हैं। गाइस, आज का हमारा एपिसोड यहीं से स्टार्ट होता है। हम देखते हैं कि मिस्टिकल हेवन सेट का ग्रेट हॉल और वहाँ पर सारे एल्डर्स बैठे होते हैं और ग्रेट एल्डर भी होते हैं। ग्रेट एल्डर या फिर सेक्ट मास्टर, हम कुछ भी कह सकते हैं। सेक्ट मास्टर कहते हैं कि तुमने कुछ नोटिस किया है इस सिलेक्शन में जो भी फर्स्ट आए थे उसमें से कोई इनक्रेडिबल स्टूडेंट है क्या? तो एल्डर जियांग कहते हैं कि हाँ, ऐसा एक स्टूडेंट है जिसका नाम चेन ली है। उनकर एल्डर डोंग मास्टर को ग्रीड करते हुए कहते हैं कि सेक्ट मास्टर, मैंने एग्जाम्स के बाद में चेन ली को नोटिस किया था और मैं चेन ली को अपने सेक्ट में शामिल करना चाहता हूँ। प्लीज़ इस पर आप गौर करें। तभी सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट आ जाते हैं और एल्डर मास्टर को ग्रीड करते हैं और कहते हैं कि हमारा सौभाग्य है जो हम हिमार्शियल हेवन सेक्ट एल्डर को मिल रहे हैं। और तभी एल्डर जियांग कहते हैं कि ये सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम में पास हुए थे और इसमें सिर्फ डोंग सुलिंग नहीं है जो कि इंजरीज की वजह से बेड रेस्ट पे रहे। चेन ली को देखकर एल्डर डोंग सोचते हैं कि इसने मेरे ग्रैंडसन को तकलीफ दी है और मैं इसे इतनी यातनाएं दूंगा कि इसे मौत से भी ज़्यादा तकलीफ होगी। तभी सेक्ट मास्टर कहते हैं कि तुम में से चेन ली कौन है? तो चेन ली ग्रीट करता है और कहता है कि मेरा सौभाग्य है सेक्ट मास्टर जो मैं आपसे मिल रहा हूँ और मैं ग्रीन सन टाउन से हूँ, चेन क्लैन से, और मेरा नाम चेन ली है। तभी एल्डर मास्टर कहते हैं कि चेन ली, तुम अभी से एल्डर डोंग के स्टूडेंट हो और तुम मिस्टिकल मार्शल अमाउंट में रहोगे और वहाँ पर प्रैक्टिस करोगे। तभी चेन ली कहता है कि मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ, मुझे इसी सेक्ट में क्यों डाला जा रहा है? एल्डर जियांग कहते हैं कि एल्डर डोंग के पोजीशन सेक्ट मास्टर से सेकंड पोजीशन पे है और बहुत ही अच्छे टीचर हैं। तुम तो लकी हो कि एल्डर डोंग ने तुम्हें चुना है। जियांग मन में सोचने लगता है मेरी किस्मत बहुत बुरी है और मेरे साथ में बहुत बुरा मजाक कर रही है। और चेन ली कहता है कि मैंने सुना था कि पास्ट में ये सेक्ट के रूल ऐसे नहीं थे और यहाँ पर हर स्टूडेंट को अपना सेक्ट चुनने का अधिकार था। मैं भी ऐसा ही करना चाहता हूँ। और कहता है कि मैं इस एग्ज़ाम में फर्स्ट पोजीशन पे आया हूँ तो मुझे ये अधिकार मिलना चाहिए। ये सुनकर कुछ एल्डर बातें करने लगते हैं और उनमें से एक एल्डर उठकर सामने आ जाता है और कहने लगता है कि अगर तुम फर्स्ट पोजीशन पे आए हो तो तुम्हें मैं अपने सेक्ट में लेना चाहूँगा। ये सुनते ही एल्डर डोंग बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि किसकी हिम्मत हुई जो मेरा स्टूडेंट चुराना चाहता है। ये सुनते ही वो एल्डर वापस जाकर बैठ जाता है। तो उसके साथ वाला एल्डर उसे कहता है कि हमारे लिए यहाँ पर कोई चांस नहीं है क्योंकि एल्डर डोंग बहुत ही पावरफुल है और हम उन्हें चैलेंज नहीं कर सकते। भी एल्डर डोंग कहते हैं कि तुमने जैसा कहा था उस हिसाब से तो तुम्हें कोई भी एल्डर यहाँ पर नहीं ले रहा। ये तो बहुत ही शर्मनाक है, पर फिर भी मैंने तुम्हें पहले ही चुन लिया था। तभी मिस किन रियान चेन ली के पास में आती हैं और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती हैं कि अब तुम क्या करने वाले हो? तुम्हें तो अब कोई भी एल्डर अपना डिसेबल नहीं बना पाएगा एल्डर डोंग की वजह से, और अगर तुम एल्डर डोंग के डिसेबल बनते हो तो पता नहीं क्या होगा। तो चेन ली कहता है कि पता नहीं अब क्या होगा और वो हार मान लेता है। तभी एल्डर डोंग अपने सेक्ट का एक टोकन चेन ली की तरफ फेंकते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अगर ये चांस नहीं लेना आता तो तुम हमारे सेक्ट के किसी काम के नहीं है और तुम्हें मार्शियल हेवन सेक्ट से चले जाना चाहिए। और वो टोकन चेन ली के पाँव के पास में आके गिरता है। ये सब देखकर मास्टर जियांग कहते हैं कि सेक्ट मास्टर ये सब, तो सेक्ट मास्टर कहते हैं कि ये अभी यंग है, चेन ली को डिसिप्लिन सीखने की ज़रूरत है और तुम इसकी टेंशन मत लो। हम देखते हैं कि चेन ली उस टोकन को उठा लेता है और कहता है कि मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी मेहनत की है और मैं इस चांस को इस तरह से ही नहीं जाने दे सकता, और वो टोकन उठा लेता है। और एल्डर डोंग से कहता है कि स्टूडेंट चेन ली आपको टीचर स्वीकार करता है और ग्रेड करता है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है और सेरेमनी ख़त्म हो गई होती है और हम सेक्ट के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस किन रियान और चेन ली होते हैं और वो आपस में बात कर रहे होते हैं। और मिस किन रियान चेन ली से कहती हैं कि एल्डर डोंग ने तुम्हें अपने सेक्ट में इसीलिए ज्वाइन किया है क्योंकि वो तुमसे बदला लेना चाहते हैं, वो भी अपने ग्रैंडसन का। तभी चेन ली कहता है कि जाने दो, वैसे भी मेरा इस सेक्ट में ज्वाइन करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि मेरा क्लैन सेफ हो सके, और इन सब छोटी सी बातों की वजह से मैं गिव अप नहीं कर सकता। और अगर एल्डर डोंग को मुझसे बदला ही लेना है तो मैं भी देखना चाहूँगा कि वो बदला लेने के लिए मेरे साथ क्या क्या कर सकते हैं। और चेन ली का पेट पॉकेट से निकल कर उसके शोल्डर पर चढ़ जाता है और तभी वहां पर मिस लियू आ जाती हैं, जिन्हें देखकर चेन ली का पेड़ उसकी तरफ चला जाता है। और मिस लियू कहती हैं कि हाय चेन ली, तुमसे मिले हुए बहुत वक्त हो गया। तभी पीछे से मिस किन रियान कहती हैं कि चेन ली, तुम इस ब्यूटीफुल लेडी से कब मिले?
तो चेन ली गुस्से में पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो मिस लियू बताती है कि मैं भी मिस्टिकल हेवन सेक्ट की एक डिसाइपल हूँ। सुनकर चेन ली को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो मिस लियू का जोर से हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुम इस सेक्ट के डिसाइपल हो तो तुमने उस दिन इस सेक्ट के लोगों को मदद के लिए क्यों नहीं बुलाया, जरूर ही तुम्हारा कोई बैड इंटेंशन होगा। तो मिस लियू कहती है कि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो मैं तुम्हें भरोसा दिलाने के लिए क्या करूं बताओ। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि यहाँ चेन ली कौन है। तो हम देखते हैं कि वो मिस्टिकल मार्शल माउंट का एक एल्डर स्टूडेंट होता है जिसका नाम जियोन मू होता है और वो कहता है कि स्टूडेंट्स की सेरेमनी खत्म हो चुकी है और चेन ली तुम तो अब ऑफिशियल स्टूडेंट बन चुके हो मार्शल माउंट के और तुम्हें अब मेरे साथ चलना होगा। चेन ली उस एल्डर स्टूडेंट के साथ में जाने लगता है तो मिस किन रियान पीछे से चेन ली को आवाज़ देती हैं और कहती हैं कि चेन ली तुम अपना ध्यान रखना। तो चेन ली पीछे मुड़कर देखता है और कहता है कि हाँ ज़रूर रखूँगा और तुम भी रखना। भी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम मिस्टिकल मार्शल माउंट की पहाड़ियों को देखते हैं और चेन ली और वो एल्डर स्टूडेंट एंट्रेंस पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर एल्डर स्टूडेंट चेन ली को रास्ता दिखाते हुए कहता है कि जूनियर स्टूडेंट इस तरफ से जाना है जो कि एक चेन रोप होती है। और गाइस आज का हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।